Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 13, that is articles. Articles are of three types: a, and, the. तीन तरह के आर्टिकल्स होते हैं. हम अ को अलग जगह पे यूज़ करते हैं, एन को अलग जगह पे यूज़ करते हैं और द को अलग जगह पे यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं. उसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नाउन्स क्या होते हैं. नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन एनिमल. ठीक है, नाउन के बारे में सभी को पता है. और आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले लगते हैं. किसी भी पर्सन का नाम हो, किसी भी प्लेस का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो या फिर किसी एनिमल का नाम हो, उससे पहले आर्टिकल्स लगाए जाते हैं. और अब हम इस चैप्टर में ये रीड करेंगे कि ए एंड द कौन कौन से नाउन से पहले लगते हैं. Okay, so here on the very first page of your chapter 13, here is an activity. Let's begin activity. आपको यहाँ पर काफ़ी तरह की डॉल्फिन्स फिश दिख रही होंगी. तो हर फिश में एक एक आपके पास नाउन है. ठीक है, तो आपकी एक्टिविटी क्या है? वर्क इन पेयर्स. देयर आर सम नाउन्स रिटन ऑन ईच फिश. हर एक फिश पर एक एक नाउन लिखा है, जैसे ईगल, सोफा, फ्लावर, एग, ऑस्ट्रिच. ओके, सो दीज आर द नाउन्स. अब आपने उस फिश को रेड करना है, उस फिश को कलर रेड करना है जिसके आगे ए आएगा, और उस फिश को येलो करना है जिसके आगे एन आएगा. ठीक है, दो तरह की आपको कंडीशंस दी हुई हैं, दो तरह के कलर्स हैं. फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज येलो. रेड यू हैव टू कलर इन अ नाउन वेयर वी हैव टू पुट अ, and yellow you have to color in a fish where you have to put an. okay, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. एक आपके लिए किया है. देखो, रेड कलर में उन्होंने सोफ़ा फिश कलर किया है, मतलब वहाँ पर ए आएगा, दैट इज़ अ सोफ़ा. ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट यूजेस ऑफ ए एंड एन, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ए कहाँ पे लगेगा, एन कहाँ पे लगेगा और द कहाँ पे लगेगा. उसके बाद ही आप इस एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले जस्ट टर्न ऑन द पेज. हेयर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट यूज ऑफ ए एंड एन. ए और एन आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स. ये चीज़ आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है अच्छे से. जो ए है और एन है वो आप हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ करेंगे. सिंगुलर नाउन्स कौन से होते हैं? जो बिल्कुल सिंगल होते हैं. ठीक है, प्लूरल नहीं होते, एक होता है, ओनली वन. ओके, उनके साथ हम ए और एन यूज़ करते हैं. व्हेन द वर्ड बिगिन्स विद अ वाउल साउंड ए, ई, आई, ओ एंड यू, वी यूज़ एन बिफोर द वर्ड. अब क्या बोल रहे हैं? जहाँ पे भी वॉल्स होते हैं, वॉल्स मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू, जिसको आप वॉवल्स बोलते हैं. नाउ इट इज़ बीन कॉल्ड वाउल्स. ओके, जो भी वाउल्स हैं कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. इनसे जितने भी वर्ड स्टार्ट होंगे, जैसे ए से एंट, ई से एलिफेंट, आई से इंक, ओ से ऑस्ट्रिच, यू से अम्ब्रेला. ठीक है, जैसे अब ये वर्ड्स हैं तो इनके साथ हमेशा एन लगेगा. ठीक है, जो भी इन अल्फ़ाबेट से वर्ड स्टार्ट होंगे उनसे पहले क्या लगेगा? एन. ये अच्छे से याद में रखना आपने. एग्जाम्पल्स दिया आपको: एन इंक पॉट, एन आउल, एन एंट. ठीक है, when the word begins with a consonant sound we use a before the word. जब भी consonant sound के साथ word start होता है उसको हम बोलते हैं, उसके साथ हम लगाते हैं a, अ. ओके, कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं? जो वाउल साउंड से रह गए हैं अल्फ़ाबेट्स, उनसे जितने भी वर्ड स्टार्ट होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे वर्ड स्टार्ट होते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स. और उनसे पहले क्या लगता है? ए. एग्जाम्पल दिया है: अ पेन, अ ट्री, अ काउ. अंडरस्टूड? दो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, एक एन पढ़ा है और एक अ पढ़ा है. एन कहाँ पे लगता है? वाउल साउंड से पहले, ए, ई, आई, ओ, यू. और अ कहाँ से लगता है? कॉन्सोनेंट साउंड से पहले. इसमें देखो, नोट बॉक्स में एक आपको पास नोट दिया हुआ है. द 26 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर डिवाइडेड इनटू वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. आपको पता है कि अल्फ़ाबेट्स कितने हमारे इंग्लिश के? 26. उनको डिवाइड किया हुआ है वाउल्स में और कॉन्सोनेंट्स में. ए, ई, आई, ओ एंड यू आर वाउल्स. ये 5 क्या है?
vowels. The rest of the letters are consonants. 5 को छोड़कर जो बाकी के बच गए हैं वो अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? Those are consonants. Okay. Now remember, in words like are and honest, ये चीज़ें आपने याद रखनी है. जैसे H से word start हो रहे हैं, these are and honest. The H is silent. दोनों में word silent है H. हम हार नहीं बोलते हैं, हम honest नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? are and honest. इसमें H silent है. It sounds like a vowel. तो ये किससे कैसा लगता है? एक vowel की तरह, क्योंकि H silent है. word किससे start हो रहा है? R, O से. H साइलेंट है तो ऑनेस्ट किससे स्टार्ट हो रहा है? O से. तो O क्या है? वाउल साउंड. इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन. वो मैंने आपको अभी बताया है. सो दस वी राइट एन आर एंड एन ऑनेस्ट बॉय. अंडरस्टूड? इन वर्ड्स लाइक यूनिवर्स एंड यूनिफॉर्म, जहाँ पर हम बात करते हैं यूनिवर्स और यूनिफॉर्म जैसे वर्ड्स की, द बिगनिंग लेटर इज़ अ वाउल. अब बिगनिंग लेटर यू है, मतलब वाउल साउंड है, बट द साउंड इज ऑफ यू. लेकिन साउंड किसकी है? यू की. यूनिवर्स, यूनिफॉर्म, हेंस सच वर्ड्स टेक अ. तो इन वर्ड्स के साथ अ लगाया जाता है. सिर्फ हमने वाउल साउंड्स के साथ एन लगाना है. जैसे ए से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, आई से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है और यू से स्टार्ट हो रहा है. यू से जैसे अम्ब्रेला. ठीक है, ऐसे जो वर्ड्स हैं उनके साथ हमेशा एन लगेगा. और जो यू से स्टार्ट हो रहे हैं लाइक वाई ओ ओ, तो उनके साथ क्या लगेगा? अ. Thus we write a uniform and a universe. Understood now? So here is a check your progress activity. आप उसको थोड़ा सा अच्छे से देखें और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ए लगाना है और कहाँ पे एन लगाना है. Understood students? Now after that we are going to read about use of the. वेयर वी यूज़ द. देखो 3 तरह के आर्टिकल्स बताए थे मैंने आपको. यूज़ ऑफ ए एंड एन वो हमने पढ़ लिया कहाँ कहाँ लगते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि द कहाँ पे लगता है. वी यूज़ द व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर नाउन. जब हम एक पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. जैसे कि एग्जाम्पल है द डॉग दैट बिट मी रैन अवे. अब द डॉग की बात हो रही है. अब डॉग को हम डॉग ही बुलाएंगे, हम रेबिट नहीं बुला सकते हैं. ठीक है, हम डॉग का डॉग ही रहने देते हैं, हम कभी उसको लाइन नहीं बुलाते हैं. तो वो फिक्स्ड नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है, वो पर्टिकुलर नाउन है. उसके साथ क्या लगेगा? द. Here we are talking about a particular dog who bit me. अब यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर एक एनिमल की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर एनिमल के साथ क्या लगेगा? द. ओके. नाउ आफ्टर दैट वी यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ स्पेशल प्लेसेस. जो स्पेशल प्लेसेस होते हैं उनसे पहले भी हम हमेशा द यूज़ करते हैं. जैसे स्पेशल प्लेसेस जैसे द गंगा, द यमुना, द सतलुज, वो हो गई रिवर्स. ओशंस, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन. ठीक है, इनके आगे माउंटेन्स, द हिमालयाज. ठीक है, इनके आगे बुक्स, कोई जो फेमस बुक्स हैं आपकी, द बाइबल. ओके. न्यूज़पेपर्स, द ट्रिब्यून. मॉन्यूमेंट्स, द ताजमहल. एयरपोर्ट्स, मतलब द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. जो आपकी फिक्स प्लेसेस हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनके साथ हम द यूज़ करते हैं. नीचे आपको एग्जांपल्स भी दिए हैं. द अजंता केव्स, द ताजमहल, द गैंगीज, द इंडियन ओशन, द बाइबल, द ट्रिब्यून, द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ओके. So after that we use the with the nouns that have already been mentioned before. हम the उनके साथ भी यूज़ करते हैं जिनको पहले मेंशन किया गया है. अब 2 सेंटेंसेस हैं. 2 सेंटेंसेस में बताया उन्होंने कि रिबेका हैड अ रेड बॉल. रिबेका के पास रेड बॉल थी. द बॉल वॉज न्यू. अब बॉल की वहाँ पे बात हुई थी तो बॉल के साथ हमने क्या लगा दिया? द. क्यों? बिकॉज इट इज़ बीन मैंशनड बिफोर. बॉल इज़ अ नाउन और बॉल को हमने पहले सेंटेंस में मेंशन कर दिया है. वी यूज़ द बिफोर द थिंग्स दैट आर वन ऑफ इट्स काइंड. हम द कहाँ पे लगाते हैं? जहाँ पर वो एक काइंड की तरह ही होती हैं. जैसे आसमान की बात हो रही है तो आसमान में क्या है? आसमान में जैसे पहले स्काई की बात हुई, द स्काई. स्काई में क्या है? मून है, सन है, स्टार्स हैं. तो सभी के साथ द लगेगा. द स्काई, द मून, द सन. ठीक है, द स्टार्स. ऐसे वी यूज़ द बिफोर सम एडजेक्टिव्स. कुछ एडजेक्टिव से पहले भी द यूज़ किया जाता है जहाँ पे कंपैरिजन होता है 2 नाउन्स में. जैसे द टॉलेस्ट.
अब हम दो पर्सन्स की बात कर रहे हैं, रीटा इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन हर क्लास, या फिर रीटा इज़ टॉलेस्ट देन हर एल्डर सिस्टर, ठीक है, द टॉलेस्ट, द कोल्डेस्ट, द हैप्पीएस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल। तो ये वो वर्ड्स हैं, ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम हमेशा द यूज़ करते हैं। इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। सो देयर आर सम कॉमन एरर्स ऑल्सो, जो आप एक बार स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, आपको कन्फर्म हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या सही तरीके से लगता है। अ कैट इज़ राइट, अ कैट्स रॉन्ग, एन एलिफेंट राइट, एन एलिफेंट्स wrong, the India Gate right, India Gate wrong, an are right, a are wrong, the Arabian Sea right, only Arabian Sea wrong, the best right and best wrong. Okay class, now I have told you about three articles, a and the, and their uses, that where we have to use these articles in our sentences. अभी आप क्या करेंगे, now you have to practice your exercise, that is check your progress exercise, and after that I'll send you PDF and you just check out your answers कि जो आपने exercise की है आपके answers सही हैं, अगर नहीं सही तो आप उसको write कर लेंगे, आप उसको correct करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर है। सो दिस मच इज़ ओवर फॉर आवर आर्टिकल टॉपिक्स। थैंक यू।